तो क्या किया, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट डैमेज कर दिया पूरा। तो हम कहें कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है अभी भी सब सही है। नहीं नहीं बोलो ना, खुल के बोलो ना। हम कहें नहीं आप काम कीजिए ना, हमको न्याय दिलवाइए। अरे तो इतना चीज़ कर सकती हो, बोल नहीं सकती हो, हाँ बताओगी हमको तब ना हम समझेंगे। अच्छा। कितना चीज़ किया, तो तुम्हारा ऊपर का पोजीशन वो तो खराब हो गया होगा, ढीला हो गया, 1.5 महीना से नहीं किए हैं। दरोगा बोला कि मैं हम भी 1.5 महीना हो गया पत्नी के पास नहीं जा पाते हैं, छुट्टी तुट्टी काम इतना लोड रहता है ना। हम भी बीच में सोच रहे हैं जाएंगे, लेकिन काम का लोडिंग के कारण 1.5 महीना से घर नहीं जा पाए। साला मन कर रहा है मेरा। तुम्हारा ये सब बात सुन के ना मेरा मन कर रहा है, तुम हमको पूरा बताओ। तो डैमेज पूरा कर दिया होगा तुम्हारा प्राइवेट पार्टी। यही बात का तो हमको कष्ट है कि आज हम माँ बहन के लिए आवाज़ उठा रहे थे और बहुत कम ही उम्र से हम पार्टी का झंडा लेके घूमे हैं और काम भी किए हैं। तो आज मतलब जिला लेवल का कुछ नेता लोग हैं तो खाली मुंह पे आसमान, हाँ वहीं से पढ़ा। और पहली बात है कि वो मेरे दूर के रिश्ता के जीजा जी भी लगते हैं। हाँ उसके बाद तो ये झांसा में बिजनेस का झांसा में लाए और हम लोग साथ में काम करते। सही में वो लोग उर्दू फारसी पढ़ा लिखा, हम तो उतना पढ़े भी नहीं, हम तो स्कूल लाइन से। कंपाउंडर भी उसका अपना ही था, कोई गलत कंपाउंडर था वो। अच्छा। वो सुई गलत, और उसके बाद मेरे साथ वहाँ पे गलत किया और हमको खाने पीने का चीज़ में नशीला पदार्थ मिला दिया, कॉफ़ी वगैरह। हम काम करते थे, मतलब हम आरजेडी, वो कांग्रेस, मैं कांग्रेस में हूँ, वो आरजेडी के पंचायती राज के महासचिव। शादी का बोला उन लोग, बोला तभी तो हम विश्वास करके रहे हैं, लेकिन निकाह किया और मेरा जिंदगी का नहीं सोचा और हमको घर पे बुला के मारपीट करवा दिया। एस्ता वाला मना करते थे तो हमको मारता पीटता था और मेरा कुछ जो है गंदी तस्वीर लेकर रखा, बच्चा मार दिया, अपनी सेहत खराब कर दिया। आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए, फोन नहीं उठा रहे हो और आप ये सब काम करो, अभी खराब कर दो, कुछ नहीं होता, दवाई खाने से थोड़ी सी ब्लीडिंग्स जाएगी और कुछ नहीं। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है पूर्णिया जिला के कस्बा में। यहाँ पे एक ऐसी घटना के विषय में जानकारी मिली है, अगर आप भी जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्य होगा। एक कांग्रेस की नेत्री है, नाम है सायरा बानो, उसके साथ एक आरजेडी के नेता है जो प्रदेश महासचिव हैं पंचायती राज के, नाम है अब्दुल रहमान। वो इस सायरा बानो के साथ आज लगभग 2 से 2.5 साल से इसके साथ गलत कार्य किया है, गलत काम किया है। इसको झांसे में रख के इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद इसको अगर डिलीवरी रह गया तो फिर इसके बाद जो है इसको टॉर्चर करके अपने घर से निकाल के भगा दिया गया। उसके बाद ये सायरा बानो कई बार संघर्ष किया एफआईआर के लिए और थाना में संघर्ष करते करते आखिर में दरोगा भी इसके साथ जो है कुछ न कुछ गलत किया, गलत डिमांड किया। फिर भी यहाँ के कुछ पत्रकारों के मदद से थाना में एफआईआर लिया गया है। उसके बाद इस पत्रकार के द्वारा जब बार बार थाना को कहा जा रहा था कि सायरा बानो को इंसाफ दिलवाइए, तो साथ ही साथ सायरा बानो पे और पत्रकार के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जो एक फर्जी एफआईआर है। हम विशेष जानकारी यही सायरा बानो से लेंगे कि आखिर इसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना दिन से हुआ। आइए बात करते हैं। सायरा बानो आप जो देख रहे हैं सामने, यही सायरा बानो है। ये शरीर से विकलांग है, दिव्यांग है, लेकिन इसके साथ जो घटना हुआ है, अगर आप इसके मुंह से सुनेंगे, इसके जुबान से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी आश्चर्य होगा कि इस दिव्यांग लड़की के साथ किस तरह का व्यवहार एक नेता आरजेडी के किए हैं, जो कि ये भी कांग्रेस की नेत्री है और इसके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है। आइए बात करते हैं। अच्छा एक बात बताइए सायरा जी कि कितना दिन से आपके साथ ये जो है गलत किया है? पहले तो 3 दिन जो है बलात्कार किया था हमको नशा पदार्थ दे करके। उसके बाद तो हमको केस उस होने नहीं दिया। अगल बगल के जो पंचायत के लोग और उनके गार्जियन के द्वारा। आप उसके साथ क्या करते थे सो बताइए? हम काम करते थे, मतलब हम आरजेडी, वो कांग्रेस, मैं कांग्रेस में हूँ, वो आरजेडी के पंचायती राज के महासचिव है। महासचिव है। हाँ। और हम पुरानी गढ़ी प्रदेश महासचिव पंचायती राज के आरजेडी के हैं। अच्छा। और मैं कांग्रेस में हूँ, तो हम लोग साथ में ही काम करते थे। और महागठबंधन थी, सरकार थी उस समय में, महागठबंधन का था, सरकार नहीं बनी थी। हाँ। सरकार नहीं बनी थी, महागठबंधन थी कांग्रेस और आरजेडी की। हम लोग साथ ही काम भी कर रहे थे और बिजनेस में भी हम लोग साथ ही कर रहे थे। हम क्या चीज का बिजनेस था? हम पुरानी गाड़ी खरीद बिक्री करते थे। अच्छा। कोई सा भी ट्रैक्टर हो, और वो जो स्वराज ट्रैक्टर का शोरूम करते थे और पुरानी गाड़ी को एक्सचेंज में ले लेते थे। और कहीं ना कहीं उसका गाड़ी बेचवाने का भी हम काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि बिजनेस में आ जाओ, इन्वेस्ट हम करेंगे, आपके नाम पे बिजनेस करवाएंगे। और अच्छा, उससे संपर्क आपको कैसे हुआ था मैडम? रिश्तेदार है हमारे दूर के। अच्छा। दूर के रिश्तेदार हैं, जीजा के साली का रिश्ता है। अच्छा। और इसी वजह से जो है मीटिंग होने के दौरान थोड़ा सा अनजान भी होने लगा। अच्छा, मतलब आप जो पार्टी के मीटिंग में जाते होते थे तो वहीं पे आपको मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई, वहीं पे जान पहचान बढ़ा उनसे? हाँ, वहीं से पढ़ा। और पहली बात है कि वो मेरे दूर के रिश्ता के जीजा जी भी लगते हैं। हाँ। उसके बाद तो ये झांसा में बिजनेस का झांसा में लाए और हम लोग साथ में काम करते करते मेरे साथ जो है धोखा, मतलब
हमको एकदम बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ गलत करने वाला है, क्योंकि व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रखता था ये। लेकिन इसका मनसा अंदर से था कि इसको किसी तरह से अच्छा व्यवहार से इसको किसी तरह कमरा तक ले जाओ, उसके बाद इसके साथ गलत करें। और एक बार जो है मीटिंग से हम आ रहे थे और बाई संजोग तबीयत खराब हुआ था, तो बहाना लगा करके हमको झूठ बोल के ले गया था कि परिवार है घर पे। हाँ, और परिवार था नहीं उसका, कहीं और था परिवार। और उसके बाद मेरे साथ वहाँ पे गलत किया और हमको खाने पीने का चीज़ में नशीला पदार्थ मिला दिया, कॉफ़ी वगैरह में। ठंड का मौसम था, कॉफ़ी वगैरह पीते थे, हमको पीने का आदत था, तो उसी चीज़ में पिला दिया हमको नशीला चीज़। नाम क्या बोले उसका? अब्दुल रहमान, उनका घर है मिर्जाबाड़ी बेतोना, थाना कस्बा, जिला पूर्णिया। और उनके जीजाजी जो है, जो उनका बचाने का कोशिश कर रहा है, उनका नाम है इब्राहिम बुखारी उर्फ मदनी। अच्छा। बहुत आशा था कि गार्जियन है वो जो है सही इंसाफ करवाएंगे, मिल जाएगा। लेकिन गलत है। वो अभियुक्त को ही, मतलब अब्दुल रहमान को ही मदद कर रहा है, यहाँ तक कि थाना पुलिस और कुछ पैरवी वही कर रहा है। 2-4 गो नेता के नाम पे दलाल लोग हैं, वो लोग को भी पैसा दे रहा है। और मेरा जिंदगी का नहीं सोचा और हमको घर पे बुला के मारपीट करवा दिया एस्ताब आलम के द्वारा, घर पे आके भी मारपीट। देखिए अब्दुल रहमान जी, आप जो इस दिव्यांग लड़की के साथ आपने जो हैवानियत किया है, ये आपको अल्लाह भी कहीं ना कहीं माफ़ नहीं करेगा। आप इसको अपने घर पे ले जाते हैं कह के कि मेरे परिवार के साथ चलो, वहाँ पे बातचीत होगी, वहाँ पे बैठेंगे हम लोग, फिर आपको घर पहुँचा देंगे। लेकिन इसको ठग के आप अपने घर पे ले जाते हैं, वहाँ पे कोई है नहीं, रहता नहीं है। इसको आप घर में बंद कर देते हैं, नशीली चीज़ इसको चाय में पिला के इसके साथ जो है आप दुष्कर्म का काम करते हैं। उसके बाद लगातार 3 दिन तक अपने घर में बंद रखते हैं। फिर उसके बाद इसको बेहोशी की अवस्था में कंपाउंडर को बुला के सुई दवाई दे के वहाँ से फिर किसी तरह घर पहुंचा देते हैं। कंपाउंडर भी उसका अपना ही था, कोई गलत कंपाउंडर था वो। अच्छा। वो सुई गलत चीज लगा दिया था ताकि और हम गहरी नींद में चले आए। अच्छा, यानी कि 3 दिन तक आपको वहाँ पे रखा था वो? हाँ, वो कंपाउंडर भी सही आदमी नहीं था, जो 3 दिन तक आपके साथ गलत काम किया। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ मैडम? उसके बाद होश में आए एकदम शाम का टाइम में, तो हमको जो नकाब घर पहुंचा दिया, नकाब लगा के घर पहुंचाया। अच्छा, उसके बाद फिर थाना में एफआईआर के लिए आप किसी को बताया या यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता या अपने पार्टी के नेताओं को, बढ़िया नेताओं को जानकारी दिए थे इस विषय में आप? उस टाइम हम नेताओं को नहीं दिए, हम उस टाइम उसके गार्जियन इब्राहिम बुखारी को दिए। अच्छा। जो मदरसा के हाफिज हैं और इनके गार्जियन है, और मौलवी मौलाना तो कहीं ना कहीं हमको विश्वास था कि ये अच्छे इंसान है, गलती किया है तो ये जो है मामला को, अब जो हो गया घटना, तब ये कुछ एक्शन लेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, जब उन लोगों को आपने बताया तो हमको पता चला आप ही के द्वारा कि जो वहाँ पे आपको जो बोला कि ठीक है इसके साथ शादी करवा के तुमको यहीं रखवा देंगे, सही बात है? शादी का बोला, उन लोग बोला, तभी तो हम विश्वास करके रहे हैं, लेकिन निकाह किया नहीं, बस ऐसे ही रखा। हम लगातार बोलते गए, बोल रहा था कि ठीक है हम तुमको बोलता गया कर लेंगे। हम बोल रहे हैं मुसलमान में जायज नहीं है, नाजायज रिश्ता है, आप इसको जो जायज करो, निकाह करो, मुकम्मल करो। तो कहता था कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, और सही में वो लोग उर्दू फारसी पढ़ा लिखा, हम तो उतना पढ़े भी नहीं, हम तो स्कूल लाइन से पढ़े हैं। हमको बोलने लगा कि जो धोखे, जिसको छोड़ना होता है ना, वो निकाह करके भी छोड़ देता है। वो 3 बार कबूल करके भी जो है पत्नी को सब कुछ लेके उसको छोड़ देता है। और हम तुमको रख रहे हैं ना, कर लेंगे शादी, जब रख सकते हैं तो कर लेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ जो वो अपने घर पे गलत काम किया, उसके बाद फिर उसके साथ कितना दिन रहे आप? 2 साल से ऊपर रहे हैं लगातार। उसके बावजूद भी जब कंप्रोमाइज का बात हो गया था, शादी करके हम रख लेंगे, इसलिए आप उसके साथ फिर रहने लगे? लगातार हम बोलने लगे जल्दी निकाह करो, जल्दी निकाह करो। आप दबाव बनाने लगे? दबाव बना, लेकिन कोई ना कोई तरह से उसका गार्जियन और वो टरकाते रहा हमको, बहाना लगाता आप कर लेंगे, और नहीं होगा, और रखता गया। और कभी कभी जो समझ बना लिए हमको इतना डिस्टर्ब। अच्छा, एक बात बताइए, 2 साल जो आप जो उसके साथ रहे, तो 2 साल तक आपके साथ संबंध बनाता रहा लगातार? हाँ। अच्छा, उसके बाद कभी कभी मना करते थे तो हमको मारता पीटता था, और मेरा कुछ जो है गंदी तस्वीर लेकर रखा था, वीडियो बना लिया था आपका, गंदी तस्वीर। बोलता था कि हम दूसरा किसी का मोबाइल से नंबर से हम वायरल कर देंगे, यानी कि ब्लैकमेल कर रहा था एक। हाँ, नहीं तो जो बोल रहे सुनो। उसका गार्जियन को बोलते थे तो कहता था कुछ नहीं करेगा, ऐसे तुमको डराता, तुम नहीं मानती होगी बात, इसलिए। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आप प्रेग्नेंट भी हुई थी? हाँ, उसके बाद हमको प्रेग्नेंट कर दिया। तो हम बताए ना, तो पहले हमको वो उसकी पत्नी लोग फोर्स करे कि अभी उम्र क्या है, तुम काम करो, अभी खराब कर दो, कुछ नहीं होता, दवाई खाने से थोड़ी सी ब्लीडिंग जाएगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन हम डर गए, हम कहीं गुनाह नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। आप अपनी वहाँ भी आपके साथ धोखा किया गया? वहाँ भी धोखा किया, पता नहीं, मेरा तबीयत खराब हो गया, हमको टाइफाइड लग गया, ये सब जो समझाया बुझाया। तो जब समझाया था तो उस टाइम 2 महीना का ही था, लेकिन समझाते 3 महीना का, 2.5 महीना, 3 महीना हो गया 15-16 दिन। उसके बाद हमको बुखार आ गया, एकदम खूब बुखार आने लगा हमको।
और पेट उट में ये सब इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा हमको, खूब दर्द होने लगा। तो बेचैन हो गए, तो डॉक्टर के यहाँ ले गया हमको। डॉक्टर के यहाँ ले गया तो पूरा खून पेशाब जांच किया, तो बोला रिपोर्ट जो है आपको दूसरा दिन देंगे। यानी कि वहाँ भी आपसे छुपाया गया। हाँ, उस टाइम लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में तो डॉक्टर बोला कि रिपोर्ट जो है अभी नहीं देंगे, रिपोर्ट आपको जो है बाद में देंगे। और दवाई वगैरह लिखा था, तो वो रिपोर्ट अब्दुल रहमान के पास था। तो वो रिपोर्ट कुछ दवाई था, उससे भी तो ढेरी दवाई गोली वोली सब था, उसी में जो अच्छा, यानी कि एक शॉर्ट में बताइए कि वहाँ पे बच्चे को खत्म करवा दिया वही दवाई के साथ ना, वो प्रेग्नेंट मतलब खत्म करने के लिए, बच्चे को खत्म करने के लिए वो दवाई मिला के आपको दे दिया। मिला के दिया, हम समझे नहीं, अपने से ही खिलाया हमको। ये टाइफाइड का है, ये बुखार का है, ये तुम्हारा बदन का दर्द का है, तुम्हारा पेट का। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, आपका डिलीवरी जो है खत्म करवा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? खत्म करा दिया तो हम मरने का हालत में मरने लगे हम, मतलब मेरा हालत सीरियस हो गया था, बहुत सीरियस हो गया था। कहाँ ले के इलाज किया, और उसके बाद ठीक से इलाज भी नहीं किया मेरा। उसका वो अपना जो है सब चीज करवा दिया, वो क्या क्या होता है। हाँ, ठीक है, सब हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ ये बताइए मैडम। उसके बाद वो करने के बाद हमको तबीयत खराब था, दवाई ववाई देकर हमको घर पहुंचा दिया। अच्छा, उसके पहले आप उसी के यहाँ रहते थे? हाँ, उनका डेरा में रहते थे। डिलीवरी खत्म करवा के फिर आपको अपने घर पे छोड़ दिया? हमको छोड़ दिया। हाँ। सब जगह रहते थे, जहाँ मेरा मन होता था यहाँ पर भी आता था, यहाँ पर भी रहता था घर में मेरा। अच्छा, आपके साथ यहाँ भी रहता था, आपके घर पे भी? हाँ, मेरे घर पे भी रहता था, पटना में भी, पूर्णिया में। अच्छा, ये बात आपके परिवार के लोग जानते थे क्या कि आप उससे निकाह करने वाली हैं? हाँ, वो भी बताया था क्या? उसका परिवार, मेरी परिवार दोनों जानता था। हाँ, अच्छा, हाँ, फिर बताइए। तो उसके बाद जो है मतलब इस तरह करने के बाद जो मेरा मतलब बच्चा करने के बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा, उसका इलाज करवाया। उसका नहीं, घर पे जो छोड़ दिया उसके बाद फिर आप क्या किए आगे? इससे बताइए। उसके बाद हमको घर पे छोड़ दिया और मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। हम उसको फ़ोन करने लगे तो वो फ़ोन नहीं उठाने लगा मेरा। अच्छा, वहाँ से फ़ोन नहीं उठाने लगा। उसके बाद हमको पता चला कि वो किसी मतलब यही सब फिर कांड किसी और के साथ वो कर रहा है। अच्छा, यानी कि दोबारा आपको छोड़ के किसी और के साथ, किसी महिला के साथ में यही कांड करना। हाँ, तो कोई हमको सबूत दिया। और उसके बाद जो है मेरा तबीयत खराब था, मेरी मम्मी का तबीयत बिगड़ गया। तो मम्मी को कटिहार लेके जा रहे थे, तो बोले कि आप चलो थोड़ा सा, तो बोला कि नहीं जा पाएंगे, आप किसी के साथ चले जाओ, हम अपनी बच्चे को हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ना गाड़ी करके चले गए। उधर से आते वक्त ना भट्ठा हो करके आ रहे थे, तो हम लोग सोचे कि कोई सामान था तो ले लें। जब लेने गए ना, किसी महिला को, किसी लड़की को वहाँ पे कपड़ा वपड़ा दिलवा रहा था। तो अच्छा, फिर आपके साथ तो गलत उसको देखे गैर औरत के साथ में, तो उसे ना उसकी बच्ची थी ना उसकी पत्नी थी, एक गैर औरत था। तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ कि आप इस तरह कर रहे हो, मेरे तबीयत खराब है, आपको मेरा केयर करना चाहिए। अपनी इतनी बड़ी चीज कर दिया, बच्चा मार दिया, अपनी सेहत खराब कर दिया, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए, फोन नहीं उठा रहे हो और आप ये सब कर रहे हो यहाँ पर। किसी को भी गुस्सा उठेगा, किसी तो को भी हम उसको बोले समझाए ना, तो माफी उफी मांगा कि आगे से नहीं करेंगे। और हम कहे कि मेरा पैसा सब आप लौटा दो जो लिए। अच्छा, आपसे पैसा भी लिया था? पैसा सब लिया था 15 दिन बोल करके ना। क्या बोल के पैसा लिया था मैडम? बोला था कि हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, बिजनेस करेंगे, लेकिन जो है कोई केस में फंस गया था वो। तो बोला था कि कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जमीन उमीन का थोड़ा सा मैटर है गाँव में, हमको कुछ पैसा का जरूरी, 15-20 दिन में हम तुमको पैसा लौटा देंगे। अच्छा, ये बोल के पैसा लिया। कितना पैसा लिया? 5 लाख से ऊपर लिया था। कोई सबूत है, कोई प्रूफ है पैसा जो दिया? पैसा मेरी मम्मी दी थी, हम दिए थे। पैसा रखे हुए थे, बैंक में नहीं रख रहे थे, क्योंकि हम घर में हाथ लगाना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि कोई पुराना गाड़ी लें, इसलिए बैंक में नहीं रख रहे थे। लॉकडाउन के बाद ना पैसा, आप जो पैसा उनको दिए तो उसका कोई प्रूफ सबूत नहीं है आपके कोई पास? सबूत नहीं है, मौखिक रूप से पैसा दिए, दोस्ती के नाते, परिवार के नाते, परिवार रिश्ता के नाते, दामाद के नाते दिए थे पैसा। वो सारा पैसा रख लिया, तो वही पैसा हम मांगने लगे। तबीयत जो खराब हो गया, जब मेरा केयर नहीं करने लगा और कहीं दवाई का जरूरी था, तो डॉक्टर को जहाँ 2000-5000 बिल बताया, तो 1500 दे रहा था। डॉक्टर बगल में है, पूछ सकते हैं डॉक्टर को। तो 1500, तो हम वही बोले कि एक काम करो, मेरा वाला पैसा, सारा पैसा वापस कर दो, मेरी माँ का भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ इलाज कराएंगे। और बहन लोगों से भी पैसा लेके उसको दिए थे हम कहें कि मेरा जो लिए हुए पैसा है वो तो कम से कम वापस कर दो हमको। कितना मिनट हुआ? उसी में जो है हमको। अभी आप जो देख रहे थे, ये सायरा बानो है, अपनी दुख की बात, ये सारी बात बताई है। और भी कुछ बातें हैं, हम इससे विशेष कल बातचीत करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि इसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर ये थाना गई FIR करने के लिए, यहाँ पे दरोगा इसके साथ क्या किए, ये सारी बात हमको कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। जय हिंद।